नमस्कार दोस्तों। खबर महाराष्ट्र से है, लेकिन इसका झटका और इसके संकेत वो जुड़े हुए हैं बिहार से। महाराष्ट्र से खबर निकल करके सामने आई है, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के पर कतरने शुरू कर दिए और संकेत है नीतीश कुमार के लिए। एकनाथ शिंदे को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, अगर मोटी भाषा में समझना चाहें तो। और इसका असर, इसकी दवाई वो कुछ समय बाद में नीतीश कुमार को बिहार में लगती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है, कोल्ड वार, ये आप अंबानी का चैनल देखिए। अंबानी का चैनल जो है वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में कोल्ड वार बता रहा है। बताइए आप क्या कहेंगे इसको। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है? एकनाथ शिंदे के 20 विधायकों की खबर आप देखिए। एकनाथ शिंदे के 20 विधायकों की सिक्योरिटी को या तो हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है। सिर्फ एक जो है वो सिपाही उनके साथ में छोड़ा है। सोचिए, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य, पैसे वाला राज्य, रसूख वाला राज्य है, और वहां पर विधायकों के पास में सिक्योरिटी तक नहीं है। कुछ जो है वो भाजपा और अजित पवार के विधायकों के अंदर भी कटौती की गई है। लेकिन सवाल इस बात का है, और देवेंद्र फडणवीस वो इस बात का जवाब दें कि महाराष्ट्र में अगर सिक्योरिटी कम की जा रही है तो किस आधार पर की जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद में और सरकार बनने से पहले, सरकार जिस वक्त में थी उस वक्त में भी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। सैफ अली खान के घर तक लोग जो है वो घुस गए, चोर घुस गए। उसका क्या हुआ, मामला अभी भी अटका पड़ा है। सैफ अली खान के बाद में शाहरुख खान पर, सलमान खान पर आए दिन कोई ना कोई खबर निकल करके आती रहती है। तो बॉलीवुड आप संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं जो है वो लोगों को मार दिया जा रहा है, कहीं घरों में लोग घुस रहे हैं, वीवीआईपी सुरक्षित नहीं है। तो किस आधार पर सिक्योरिटी जो है कम की गई है। लेकिन चलिए, सिक्योरिटी हटाना ना हटाना वो एक अलग विषय है। लेकिन इसकी जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर अगर आप देखने की कोशिश करें, राजनीतिक संदेश, मायने अगर समझने की कोशिश करें, तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि जो एकनाथ शिंदे अभी चंद महीनों पहले जब सरकार बनी थी, और सरकार नहीं बनी थी तब भी किस तरीके से दिल्ली में घूम रहे थे, चर्चा थी उनकी, वो अपने आप को लाडली बहना का मामा बताने लग रहे थे, एक नाराज फूफा की तरह बार बार गांव में जाकर के बैठ रहे थे। अब कैबिनेट की बैठकों में नहीं आ रहे थे एकनाथ शिंदे, और अब लग रहा है कि भाजपा उनको निपटाने की तरफ चल पड़ी है। मतलब अभी तो जुम्मा जुम्मा जो है वो सरकार का 6 महीना नहीं बीता है, और उससे पहले ये संकेत आने लगे हैं नीतीश कुमार का क्या होगा। क्योंकि अगर आप बिहार की तुलना अगर महाराष्ट्र से करेंगे तो बिहार इस मामले में बेहद कमजोर नजर आता है। किस मामले में? सीटों के लिहाज से। आप जरा एक बार महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी वो चुनाव लड़ने का काम करती है। 288 कुल सीटें हैं, 145 बहुमत है महाराष्ट्र में। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 132 सीटों पर चुनाव जीत जाती। मतलब बीजेपी अगर थोड़ा सा और जीत जाती तो ना एकनाथ शिंदे की जरूरत थी और ना अजित पवार की जरूरत थी। आज भी वैसे भाजपा को कोई जरूरत नहीं है। भाजपा को जो नंबर चाहिए जीत के लिए, 15 और विधायक उसको चाहिए। ये 15 विधायक तो सुबह शाम कभी भी आप कहीं से भी ले आओ, आराम से भाजपा ले आएगी। लेकिन यहां पर जो ये नंबर है, ये नीतीश कुमार को जरूर डराएंगे। यहां पर एकनाथ शिंदे 81 सीटों पर चुनाव लड़े, 57 पर जीत गए। अजित पवार 59 पर चुनाव लड़ते हैं, 41 पर जीत जाते हैं। लेकिन अगर यही नंबर आप बिहार में देखेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां महाराष्ट्र में तो फिर भी एकनाथ शिंदे के पास में बहुत अच्छे नंबर हैं, 57 विधायक उनके पास में है, ये बड़ी संख्या है। अजीत पवार के पास में भी 41 विधायक हैं, ये भी अच्छी खासी संख्या है। और भाजपा को तो खैर मात्र ही 15 विधायक चाहिए, लेकिन जो इनके पास में संख्या है वो अच्छी खासी संख्या है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इनके पास में इतनी संख्या है, तब इनके साथ में यह व्यवहार किया जा रहा है, तो नीतीश बाबू का क्या होगा? नीतीश कुमार का देखिए आप, 243 कुल सीटें हैं बिहार के अंदर, 122 का बहुमत का आंकड़ा है, और यहां पर भाजपा
जो आखिरी चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव 2020 का, उसमें 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है और भाजपा के 74 विधायक चुनाव जीत करके आते हैं। 19% वोट भाजपा को मिलता है। नीतीश कुमार उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 115 सीटों पर, लेकिन विधायक जीत करके आते हैं मात्र 43 और वोट परसेंटेज भी भाजपा से कम 15%। अब ये जो नंबर हैं, ये नंबर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। ये नंबर ये बताते हैं कि अब भाजपा नीतीश कुमार को इतनी सीटें नहीं देने वाली है, क्योंकि पिछली बार कुछ ना कुछ नीतीश कुमार की छवि थी। अब नीतीश ने फिर पलटी मारी, फिर ये गया, फिर उधर गया। तो ये नीतीश कुमार ने जो अलटने पलटने का काम किया है, जाहिर सी बात है उससे उनकी छवि जो है कमजोर ही हुई है। और भाजपा महाराष्ट्र में जीत के बाद, हरियाणा में जीत के बाद, दिल्ली में जीत के बाद अब पूरी तरह से जोश से लबरेज है और हर हाल में वो ये चाहेगी कि इस बार कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़े भाजपा अकेले। और बड़ी बात यह भी है, नीतीश कुमार बताया जाता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार पूरी तरह से 121 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। मतलब भाजपा के पास में भी 121 सीट दे दी जाए और नीतीश कुमार के पास में भी 121 सीट दे दी जाए। जो सहयोगी हैं उनको फिर भाजपा संभाले, लेकिन नीतीश कुमार को इतनी सीटें भाजपा किसी हालत में नहीं देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को इस बार 100 सीटों के आसपास लड़ाया जाए, उसमें भी अपने कुछ विधायकों को नीतीश कुमार के सिंबल पर लड़ाया जाए। बाकी जीतन राम मांझी को टिकट देना है, उनकी पार्टी को, हम पार्टी को, और चिराग पासवान की पार्टी को टिकट देना है। इसलिए भाजपा एक्स्ट्रा सीटें लेगी, फिर उनको अपने कोटे में से देगी और उनकी पार्टी के अंदर भी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे वो भाजपा के उम्मीदवार होंगे, चुनाव चिन्ह उनका होगा। तो भाजपा कुल मिलाकर के इस बार 150 सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव वहां पर हर हाल में लड़ना ही चाहती है। और भाजपा की कोशिश यह है कि इस बार 100 से ऊपर का आंकड़ा जो है जुटाया जाए ताकि उसका मुख्यमंत्री बने। यह है बिल्कुल, मतलब भाजपा के अंदर की खबर, जो भाजपा के अंदर की तैयारी चल रही है इस वक्त में, वो यही है कि भाजपा हर हालत में 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहती है। और उसके बाद में अगर 100 सीटें यहां पर भाजपा निकाल करके लाती है, नीतीश कुमार के पास में फिर ऐसे में कितनी सीटें आएंगी वो भी देखना रहेगा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये कितनी लेकर के आते हैं। भाजपा को जो 22 सीटें रहेंगी, चाहिए होंगी, वो 22 सीटें क्या फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में ही पूरी हो जाएंगी, या नीतीश कुमार के ही विधायक इधर आ जाएंगे अपने आप और खेल ही खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के पास में ऐसे में रास्ता क्या है। बहुत बार खबरें चली, खेला होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज की, हर बात की एक म्याद होती है। नीतीश कुमार ने वो वक्त, वो समय वो गुजार दिया। वो खेला करने की कंडीशन में शायद अब नहीं है। हालांकि राजनीति में आखिरी बोल तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को अब आरजेडी साथ में नहीं लाना चाहती है। तेजस्वी, खास तौर पर तेजस्वी, वो साथ में नहीं लाना चाहते हैं। तेजस्वी को लगता है कि अब नीतीश कुमार को साथ में लाने का मतलब यह है कि अपने वोट को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक तरीके से उनका जो बूस्टर है उसको डाउन करना। अकेले जाएं, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़े कि इस बार सीएम बनाना है, डिप्टी सीएम के लिए चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर साथ में लाएंगे तो फिर वही होगा, चच्चा सीएम बनेंगे और यहां पर भतीजा डिप्टी सीएम बनेंगे। और वो डिप्टी सीएम में फिर जो है वो वहीं पर 74-75 के आसपास जो है वो 80 सीटों के आसपास तेजस्वी यादव अटक करके रह जाते हैं। एक जो बड़ी चीज है, हालांकि वो कांग्रेस को करनी पड़ेगी, वहां पर राहुल गांधी ने वहां पर शुरुआत की है, संविधान सभा की है पटना के अंदर, अभी हाल में संविधान सभा की। फिर उसके बाद में लालू प्रसाद यादव के घर पर चले गए, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने लगे, उनके गाय देखने के लिए चले गए। तो अब की बार जो है कम से कम कांग्रेस को वहां पर दमखम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 19 पर आकर के रह जाती। और उसके मुकाबले अगर
कम्युनिस्ट पार्टियों को अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, करीब 26 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े और 26 सीटों में से कम्युनिस्ट पार्टी 29 सीटों में से 16 पर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर चुनाव जीत जाती। तो कांग्रेस 70 में से 19 आई और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 29 में से 16 पा गई। तो बेहतर स्ट्राइक रेट उनका था। राहुल गांधी को इस बार कोशिश करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को ये 20-19 का जो आंकड़ा है ये कम से कम 40 तक लाना पड़ेगा। 40 तक कांग्रेस पार्टी को आना पड़ेगा, फिर 30 सीटों तक कम से कम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी पहुंचेगी और उसके बाद में अगर 80-90 सीटों पर आरजेडी जीत करके आती है तो फिर कंडीशन ये होती है कि महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और नीतीश कुमार को अगर अपने आप को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है, तो हर हाल में नीतीश कुमार को सीटें लानी पड़ेगी, वरना नीतीश कुमार की तो राजनीति एक तरीके से आप मान करके चलिए कि खत्म। क्योंकि अगर विधायक उनके कम हुए तो इस बार भाजपा किसी हालत में नहीं मानेगी। महाराष्ट्र में जब चुनाव थे तो एकनाथ शिंदे ने खूब ढोल पीटे कि बिहार वाला फॉर्मूला लगाया जाए, बिहार में जैसे नीतीश कुमार को कम सीटों के साथ में भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है वैसे ही यहां पर किया जाए। लेकिन बीजेपी ने एक नहीं सुनी और उसके बाद में तो भाजपा अब जीत के बाद में हरियाणा में जीत गई और आप देखिए कि दिल्ली में जीत गई। हालांकि महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो हरियाणा के साथ होने थे, उनको बाद में करवाया गया। यानी भाजपा को पता था कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, चुनाव हर हाल में जीतना ही जीतना है। वो बात अलग है कि विपक्ष लगातार बार बार इस बात को उठा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे वो फर्जी हैं। महाराष्ट्र में 5 साल में जितना वोटर नहीं बढ़ा उतना ज्यादा वोटर जो है 5 महीने के अंदर बढ़ गया। मतलब जितने वोट पिछले 5 साल में नए नहीं बने उससे ज्यादा वोट, उससे ज्यादा मतदाता पिछले 5 महीने के अंदर आ गए। और ये हिमाचल प्रदेश में जितनी आबादी है उससे ज्यादा वोटर है। तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आखिरी में आंकड़े ही सब कुछ है। आखिरी में जिसकी जीत वही सिकंदर है भाई। अब आप घूमते रहिए, सुप्रीम कोर्ट घूमते रहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, भाजपा वहां पर अपना परचम लहरा रही है। और मुझे लगता है नीतीश कुमार को एक बड़ा संकेत और समझना चाहिए। जो भाजपा आज एकनाथ शिंदे के पर कतर रही है, जो भाजपा आज एकनाथ शिंदे को घर बैठाने की तैयारी कर रही है, और ये जुम्मा अभी तो 6 महीने भी नहीं बीते और अभी से ये किया जाने लग रहा है। और जबकि मुझे लग रहा है कि कम से कम भाजपा किसी भी तरीके से किसी भी हालात में बिहार चुनाव तक कोई बहुत बड़ी चीज जो है नहीं करेगी, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे नाराज भी होंगे तो भी उनको मना करके रखेगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ में अगर कुछ भी किया जाएगा यहां पर महाराष्ट्र के अंदर, बिहार में सीधा संकेत उसका जाएगा। तो यहां बिहार में जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और बिहार में अगर भाजपा अपनी सरकार बना पाने में कामयाब हो गई और अपना मुख्यमंत्री बना लिया तो मुझे लगता है कि फिर एक साथ नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे इनका सफाया हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के जो मंत्री बनाए गए हैं विधायक, उनको भी फेरबदल किया जाएगा और फेरबदल करके या तो उनको छोटे विभाग दे दिए जाएं या बहुत लोगों की छुट्टी कर दी जाए। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए ना तो कोई चुनौती है ना कोई मजबूरी है। अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब उनके लिए बीजेपी के साथ में रहना जरूरी हो गया है। वो मुख्यमंत्री बने लेकिन अब वो डिप्टी सीएम, एक वक्त में कहा जा रहा था कि नहीं वो अपने गांव में चले गए, सतारा में चले गए, ये हो गया वो हो गया। अब सब चीज छोड़ दीजिए आप। अब आज की तारीख ये है, आज की स्थिति ये है कि एकनाथ शिंदे वो जिस हालत में है वो अपनी कुर्सी बचा लें, अपने आप को बचा लें, वो बड़ी बात हो गई है। उनके विधायकों की सिक्योरिटी हटाई जा रही है और दूसरी तरफ जो है ये नीतीश कुमार के लिए खबर बुरी ये है कि अगर उन्होंने अपनी संख्या 50 के आसपास नहीं रखी, विधायकों की संख्या 50 विधायक अगर उनके जीत करके नहीं आए, नीतीश कुमार जैसे ही 30 के आसपास आए तो नीतीश कुमार का खेल खत्म। इस बार भाजपा जो है उनको सिर पर लेकर के नहीं बैठाएगी।
कि चलिए ठीक है, आपको कम सीटें आई, कम विधायक आए, फिर भी आप मंत्री सीएम बनी। और उधर जाने की स्थिति में भी बचेंगे नहीं, क्योंकि भाजपा अब शायद नीतीश के विधायकों को भी इतनी आजादी नहीं देगी, फिर वो ईडी सीबीआई ये फला फला करके भी हो, जैसे भी हो, फिर भाजपा वहां पर सरकार बना लेगी। अब दो ही स्थिति है, या तो इंडिया गठबंधन ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए कि देखिए नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, नीतीश कुमार अपने आप को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार की विदाई हो गई है, और नीतीश कुमार को वोट देना मतलब भाजपा को ही सत्ता में लेकर के आना। और अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ एकजुट हो गए तो बीजेपी को अब इंडिया गठबंधन ही बिहार में रोक सकता है। अगर ये मैसेज, ये चीज अगर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टी मिलकर के अगर जमीन तक पहुंचा पाती है, जमीन पर अगर काम करती हैं, और चुनाव कम से कम जो है 6 महीने डट करके लड़ना पड़ेगा। 2 महीने में चुनाव नहीं जीते जाते, 15 दिन में चुनाव रैली करके नहीं जीते जा सकते हैं। बिहार की राजनीति वैसे भी बहुत टेढ़ी है और बहुत तेज है, तो बिहार को मथना पड़ेगा, बिहार में उतरना पड़ेगा, बिहार में चलना पड़ेगा, और उसी के बाद में कुछ हो पाएगा। और राहुल गांधी भी अगर कोई यात्रा निकालते हैं चुनाव से पहले, अपनी सीटों को 80 सीटों पर लड़ते हैं या वो 70 सीट पर फिर से लड़ते हैं, जितनी भी सीटें हैं उन पर एक यात्रा जो है वो राहुल गांधी को बनानी पड़ेगी, तेजस्वी को साथ लेना पड़ेगा, कुछ यात्राएं तेजस्वी के साथ करनी पड़ेगी, ताकि कार्यकर्ता जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में भी आए। और वोट ट्रांसफर बेहद जरूरी है। आरजेडी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो, कांग्रेस का वोट आरजेडी को ट्रांसफर हो, क्योंकि कांग्रेस के साथ में समस्या यही आ रही है, आरजेडी का वोट जो उधर कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, क्या उस चीज को, उस हालात को क्या बिहार के नेता नाप रहे हैं या नहीं नाप रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।